खबर उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है और मैं हूं स्वाति मेहता। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले नजर आती आज की हेडलाइंस पर। रोडवेज बस डिपो का उद्घाटन कार्यक्रम। आज सीएम धामी रोडवेज बस डिपो का करेंगे उद्घाटन। विभिन्न कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे सीएम धामी ने दादा भाई नौरोजी जी की जयंती पर किया नमन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात है दादा भाई नौरोजी। विधानसभा भर्तियों की जांच के लिए कमेटी गठित। स्पीकर रितु खंडूडी बोली, ना खाऊंगी ना खाने दूंगी। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में 21 आरोपित पर गैंगस्टर में मुकदमा दर्ज। जब्त की जाएगी संपत्ति। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण में स्थायित्व की स्थिति। कोरोना के 77 नए मामले सामने आए। देहरादून समेत 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। नदी नालों के किनारे न जाने की दी गई सलाह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां सबसे पहली खबर देहरादून से, जहां पर सीएम धामी के आज कार्यक्रम है। आज सीएम धामी का देहरादून में कार्यक्रम है, जहां वे जनप्रतिनिधि कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसके साथ ही बागेश्वर के पर्यटक आवास में भी करेंगे मुलाकात। आपको बता दें कि आज सीएम धामी का कार्यक्रम है, देहरादून में दौरा है उनका, जहां पर वे बैठक करेंगे। इसके साथ ही बागेश्वर के पर्यटक आवास में मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि 11:30 बजे रोडवेज बस डिपो का उद्घाटन भी करेंगे सीएम धामी। विभिन्न कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। इसके साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि सीएम धामी का ये आज का पूरा कार्यक्रम है, जहां वे जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक करने के साथ ही बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और इसके साथ ही बागेश्वर के पर्यटक आवास में भी करेंगे मुलाकात। आपको बता दें कि आज देहरादून दौरे पर है सीएम धामी। सीएम धामी आज देहरादून दौरे पर है, जहां का उनका आज का पूरा कार्यक्रम है, जहां वे जनप्रतिनिधि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे, उनके साथ मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि इसके साथ बागेश्वर के पर्यटक आवास में भी करेंगे मुलाकात। 11:30 बजे रोडवेज बस डिपो का उद्घाटन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विभिन्न कार्यक्रमों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। सीएम धामी देहरादून दौरे पर है। आपको बता दें कि सीएम धामी देहरादून दौरे पर है, जिनका आज का ये पूरा कार्यक्रम है, जहां वे जनप्रतिनिधि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे और बैठक करने के साथ ही बागेश्वर के पर्यटक आवास में जाकर उनसे मिलेंगे और कई जगहों का निरीक्षण भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही कई लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। बागेश्वर के पर्यटक आवास में करेंगे मुलाकात। सीएम पुष्कर सिंह धामी का देहरादून दौरा, जहां 11:30 बजे रोडवेज बस डिपो का करेंगे उद्घाटन। इसके साथ ही विभिन्न कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही उनके जनप्रतिनिधियों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अब तक हमें बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, आपको बता दें कि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का देहरादून दौरा है। इस दौरे में वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि 11:30 बजे वो उद्घाटन करेंगे। 11:30 बजे उद्घाटन करेंगे रोडवेज बस डिपो का। सीएम धामी का आज का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि आज सीएम धामी देहरादून दौरे पर हैं, जहां पर उनका आज का पूरा कार्यक्रम है, जहां वो जनप्रतिनिधि कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनसे मुलाकात करेंगे और बैठक भी करेंगे। इसके साथ ही बागेश्वर के पर्यटक आवास में उनसे मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि इसके साथ ही वो रोडवेज बस डिपो का 11:30 बजे उद्घाटन भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर डोईवाला से है, जहां पर भोगपुर क्षेत्र में हाथियों का भारी आतंक सामने आया। भोगपुर क्षेत्र में एक बार फिर हाथियों का भारी आतंक सामने आया है, जहां दिन में भी आबादी क्षेत्र में आ रहे हैं हाथी। लोगों के लिए बढ़ रहा खतरा, गांव में जंगली हाथियों में फसलों को किया नष्ट। अब तस्वीरों में देख सकते हैं, ग्रामीणों और किसानों ने शासन प्रशासन से लगाई है मदद की गुहार। आपको बता दें कि दोपहर के वक्त भी हाथी गांव में मंडरा रहे हैं, जिसको लेकर अब लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है। रोकथाम के लिए फेंसिंग वायर लगाने की बात कही गई है प्रशासन के द्वारा। भोगपुर क्षेत्र में हाथियों का भारी आतंक जारी है। दिन में भी आबादी वाले क्षेत्र में आ रहे हैं हाथी और इसके साथ ही ग्रामीणों की फसल भी नष्ट कर रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा चिंता बनी हुई है। दिन में भी आबादी वाले क्षेत्र में आ रहे हैं हाथी। आपको बता दें कि गांव में जंगली हाथियों ने फसलों को भी चौपट कर दिया है, जिसको लेकर अब ग्रामीणों के लिए समस्या खड़ी हो गई है। रेंजर एलन जोबाल ने टीम के साथ इसका जगह का निरीक्षण किया और फेंसिंग लगाने की भी बात कही जा रही है। हाथियों का आतंक जारी, रोकथाम के लिए फेंसिंग वायर लगाने की कही जा रही प्रशासन के द्वारा बात। आपको बता दें कि दिन में भी आबादी वाले क्षेत्र में आ रहे हैं हाथी, जिसके चलते लोगों के लिए संकट बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीणों की हरी भरी फसल को भी नष्ट कर रहे हैं हाथी, जिसको लेकर कार्रवाई की गई बात। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के 40 से ज्ञान दीक्षा समारोह में शिरकत की और विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं भी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ज्वालापुर के पीठ बाजार पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने गणेश महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गणेश पूजन भी किया। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर देहरादून से है, जहां पर विधानसभा सचिवालय में हुई है नियुक्ति को लेकर चल रही विवाद पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को पत्र लिखकर जांच करने का अनुरोध किया था। तो वहीं पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी देहरादून पहुंचने के बाद प्रेस वार्ता की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा की गरिमा को बचाए रखना उनका कर्तव्य है। साथ ही अध्यक्ष ने कहा कि जांच के लिए एक्सपर्ट समिति गठित किया जाएगा। साथ ही यह कमेटी 1 माह के भीतर जांच रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंपेगी। इसके साथ ही अध्यक्ष ने सचिव पर कार्रवाई करते हुए बड़ा निर्णय लिया है और इस जाँच के दौरान वर्तमान विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल अवकाश पर रहेंगे। इसके साथ ही 2 चरणों में जांच की जाएगी, जिसके तहत साल 2000 से 2011 तक और 2012 से 2022 तक दोनों ही कार्यकाल में हुई भर्तियों की जांच की जाएगी। नहीं कर रही हूँ, मैं केवल आपको कह रही हूँ मेरा क्या निर्णय है और मैंने क्या किया है। मैंने ये निर्णय लिया है कि एक एक्सपर्ट कमेटी की बैठेगी, ईमानदार अफसरों की एक्सपर्ट कमेटी, जानकारों की। आज हम लोग काफी गंभीर मसले को लेकर मिल रहे हैं। गंभीर मसला है और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं कनाडा में थी, 1-1.25 हफ्ते तक वहाँ पे थी और कुछ 2-3 दिन से इस मसले पर अपना विचार, क्या मेरा विचार होना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, उस पर मैंने मंथन किया है और मैं अब आपके सामने एक प्रेस नोट पढ़ना चाहूँगी जो मेरा आपको पूरा विचार बताएगा और हम क्या करने जा रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर। उत्तराखंड विधानसभा प्रदेश का सर्वोच्च सदन है। इसकी गरिमा को बनाए व बचाए रखना मेरा दायित्व ही नहीं, मेरा कर्तव्य भी है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर डोईवाला से है, जहां पर डोईवाला के एसडीएम युक्ता मिश्रा ने क्षेत्र के सभी पीएलओ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आओ वोटर बने हम कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि कैसे नए वोटर को वोटर लिस्ट में जोड़ना है, साथ ही सभी वोटर के वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए किस तरह के फॉर्म भरकर ऑनलाइन करना है, इसके बारे में एसडीएम ने सभी को जानकारी दी। स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्शन से। तो 1 सितंबर से सारे बीएलओज के लिए निर्देश हैं कि वो घर घर विजिट करेंगे, हाउस टू हाउस विजिट करेंगे और आधार और वोटर कार्ड को जो लिंक कराने के जो वॉलंटरी डायरेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से दिए गए हैं उसको कंप्लाइज कराएंगे। तो उसी के बारे में उनको ट्रेनिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि कौन सा फॉर्मेट इसके लिए यूज़ करना है, साथ में ये किस तरीके से किया जाना है, कैसे आधार की सीक्रेसी मेंटेन करनी है और ऑनलाइन इसको करने के लिए किस तरीके से लोगों को जागरूक करना है। सांसद व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा बेरीनाग पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जहां पर उन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा मोदी @20 पुस्तक का भी विमोचन किया। इस दौरान सांसद अजय टम्टा ने गोष्ठी को संबोधित किया। सांसद अजय टम्टा ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड सहित पूरे प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर नई कार्य संस्कृति एवं कार्य व्यवहार आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शक्तिशाली, गौरवशाली एवं समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। और हर जिले के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं। आज पिथौरागढ़ जनपद के बेरीनाग गंगोलीहाट विधानसभा के अंतर्गत आज प्रबुद्ध जनों के साथ महाविद्यालय परिसर में बैठना हुआ है और मोदी @20 के कार्यक्रम के लोगों के विचारों को सुनने का भी अवसर प्राप्त हुआ है और जो मेरे थोड़े बहुत अनुभव रहे हैं उन अनुभवों को भी हमने एक दूसरे को शेयर किया। आज की संगोष्ठी का एक यही मूल मंत्र है कि जिस प्रकार से देश की 130 करोड़ की जनता के लिए नित्य प्रतिदिन 20 सालों से अनवरत लगातार लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहते हुए और उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन सभी कार्यों का उल्लेख आज की कार्यक्रम में हुआ है और ये आने वाली पीढ़ी तक हमारे प्रबुद्ध जनों के माध्यम से जा करके। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर लक्सर पुलिस ने कमर कस ली है। जिले में 26 सितंबर को मतदान व 28 को मतगणना होनी है। लक्सर देहात में मतदान सकुशल संपन्न हो, इसको लेकर लक्सर पुलिस गांव की हर पंचायत में जाकर गांव के जिम्मेदार लोगों के साथ चौपाल की। चौपाल में पुलिस ने कहा कि चुनाव के दौरान ऐसी कोई भी आपराधिक घटना ना घटे और गाँव में कोई भी व्यक्ति माहौल खराब ना करे, जिससे उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी पड़े। अच्छे लोगों को वोट देना, यही आप लोगों की गुजारिश है। दूसरा देखो, चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है परसों से, तो 26 तारीख का चुनाव है। तो इसके मद्देनजर हम सभी गांवों में जाकर के गांव को सेंसिटिव कर रहे हैं कि देखो शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न हो, लोग अपने लाइसेंस को समय से दाखिल कर दें। अगर कोई शराब की बांटने के संबंध में कोई सूचना हमें दें तो खुद भी उसका बहिष्कार करें, बल्कि ऐसे कैंडिडेट का बहिष्कार करना चाहिए पब्लिक को जो उन्हें शराब पिलाता हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर लक्सर से है, जहां पर हरिद्वार रोड पर सुल्तानपुर कुनहारी में शाम को दर्दनाक हादसा हुआ है। 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। लक्सर के सुल्तानपुर कुनहारी में सत्संग भवन के पास सामने से आ रहे एक बाइक सवार की सामने से आ रही दूसरे बाइक सवार की जोरदार भिड़ंत हो गई।
मार रहा है फोटो, वीडियो क्यों बनाया? फोटो मार रहा ना बस। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर पौड़ी से है, जहां पर लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खास लैंसडाउन में 2018 में मृतक आश्रित नियुक्ति पाए एक बाबू प्रेमनंदन सिंह द्वारा लगभग 30 लाख का गबन करने का मामला काफी चर्चा में है। वर्तमान अधिशासी अभियंता प्रेम सिंह बिष्ट ने इस मामले में ईमानदारी दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज करा दी है, लेकिन पूर्व अधिशासी अभियंता स्वर्गीय प्रवीण बहुखंडी के कार्यकाल में हुआ ये गबन कई बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि पिछले 4 सालों में इस मामले को दबाया जाना और आरोपी को गबन की राशि ठेकेदारों को वापस करने का मौका देना साफ इशारा करता है कि प्रेमानंद द्वारा किए गए इस गबन में विभागीय उच्चाधिकारियों और अकाउंटेंट की भी भूमिका रही होगी। ये एक्चुअली 2 साल पुराना केस है। इसमें वो क्या करता था कि ठेकेदारों को जो 10% की धनराशि होती है उसको जो है जब लास्ट में अकाउंट नंबर पड़ता है तो अकाउंट नंबर अपने मिसेस का या अपने किसी रिश्तेदार को डाल देता था। तो वो पिछले हमारे अधिशासी में था, उन्होंने पकड़ा था वो केस, और उसमें जो है विभागीय जांच भी हुई है। तो उसमें मेरे द्वारा एफआईआर लिखवा दी गई, क्योंकि मैंने इसमें अनुमति ली थी अपने उच्च अधिकारी से। तो एफआईआर लिखने के बाद उसमें अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पुलिस डेली आती है वहाँ पर ऑफिस में और कागजों की जांच पड़ताल चल रही है। तुरंत ही उसमें जीडी कटेगी। खबर कालाढूंगी से है, जहां पर थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ एक शिक्षक की हैवानियत सामने आई है, जिसमें आरोपी शिक्षक गोविंद सिंह 40 वर्षीय निवासी चकलुआ बिद्रामपुर शिक्षक द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ घर में ट्यूशन पढ़ाने के साथ 2 साल से नाबालिग लड़की का शोषण करते हुए की बात सामने आई है, जहां पर परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है। थाना अध्यक्ष कालाढूंगी ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। वहीं कालाढूंगी थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय को भेज दिया गया है। टीवी में दिखाएंगे, बिद्रामपुर एक गांव पड़ता है चकलवा के आगे। तो वहाँ की एक नाबालिग लड़की, उनके पिताजी उन लोगों ने कल एक तहरीर दी थी कि उनकी बेटी के साथ कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला कोई टीचर था, तो उसके द्वारा गलत हरकत की गई है। तो इस संबंध में हमारे द्वारा उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में और 376 में मुकदमा पंजीकृत किया है, जिसको आज उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और आपको बता दें कि जहां एक और उत्तराखंड कोरोना की मार झेल रहा है, तो वहीं अब डेंगू के डंक ने उत्तराखंड वासियों की धड़कनें और तेज कर दी है। यही बात आपको बता दें कि राजधानी देहरादून की करे तो अब तक देहरादून सहित कई जिलों में डेंगू अपने पैर पसारने लगा है। उत्तराखंड में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। नगर निगम डेंगू की रोकथाम के लिए फॉगिंग के साथ जागरूकता अभियान भी चला रहा है, जबकि अस्पतालों में डेंगू को लेकर अलग वार्ड की व्यवस्था भी कर दी गई है। बरसात के मौसम के बाद स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर आता है डेंगू। अगस्त सितंबर के महीने में इस बीमारी के केस आने शुरू होते हैं, जिसके खतरे को देखते हुए नगर निगम देहरादून की तरफ से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जबकि पूरे देहरादून में जगह जगह फॉगिंग भी की जा रही है ताकि डेंगू की रोकथाम की जा सके। देहरादून में अब तक इस माह की शुरुआत में ही डेंगू के 34 मरीजों को चिन्हित किया जा चुका है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक ये संख्या अब 43 तक पहुंच गई है।
जो अब तक रिकवर हो चुके हैं। नगर निगम ने ऐसे क्षेत्रों को भी चिन्हित किया है जहां डेंगू के मरीज मिले हैं। नगर निगम ने ऐसे क्षेत्रों में विशेष तौर पर अभियान भी चलाया जा रहा है। नगर निगम लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि अपने आसपास पानी को जमा न होने दे, जिससे डेंगू को पनपने से रोका जा सके। इसके लिए निगम की तरफ से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। जैसे अभी सितंबर माह चालू होते ही थोड़ा बारिश कम हुई है और डेंगू के केसेस आने शुरू हुए हैं, तो जुलाई माह से हम लोग लगातार फॉगिंग की कार्रवाई लगातार चलवा रहे हैं, मई जून से। और जुलाई माह से हम लोगों ने डेंगू के खिलाफ अभियान भी चालू किया था, जिसमें जहाँ पर भी लार्वा पाया जाता है तो उसको चालानी कार्रवाई करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए लोगों की किस प्रकार से डेंगू से बचा जा सकता है और किस प्रकार से लार्वा का रिडक्शन किया जा सकता है, इसके संबंध में काफ़ी व्यापक अभियान जो है जुलाई से ही हमने चला दिया था। वर्तमान में जैसे जैसे बारिश थोड़ी कम हो रही है और लार्वा को पनपने का मौका मिल रहा है, तो लार्वा का ये डेंगू के केसेस आने शुरू हो गए हैं। तो इसके तहत हम लोगों ने एक कल ये बैठक करी है और जो हमारे सफाई इंस्पेक्टर हैं उन सबको निर्देशित किया है कि जो हमारा अभियान था उसको और उसमें गति प्रदान करें, उसको और सिंसियरली और स्ट्रिक्टली उस काम को करें। रिपोर्टेड केसेस जो थे, जो एलाइजा पॉजिटिव केसेस हैं, वो लगभग पूरे देहरादून जिले के 34 केसेस थे जो रिपोर्ट हुए हैं। इसके अतिरिक्त कल हम लोगों की बैठक भी हुई थी नगर निगम में, जिसमें जिला मलेरिया अधिकारी भी उपस्थित थे और उनके द्वारा ये अवगत कराया गया था कि टोटल जो केसेस हैं हमारे, वो नगर निगम क्षेत्र के अंदर जो है वो करीब 14 केसेस के आसपास है। तो जो वार्ड वाइज हम लोगों ने इंगित किया और चिन्हित किए, तो वार्ड वाइज जहाँ पे हमारे केसेस आ रहे हैं उन केसेस को केंद्र मानते हुए वहाँ के 100 मीटर की परिधि के अंदर जो है हम विशेष जो है अभियान चला रहे हैं, जहाँ पे फॉगिंग भी हो रही है, जहाँ पे लार्विसाइडल का छिड़काव भी हो रहा है और इसके अतिरिक्त जो है सोर्स रिडक्शन का काम मूल रूप से हम लोग वहाँ से शुरू करते हुए आसपास की अगर बस्ती वाला क्षेत्र है तो बस्तियों के अंदर जो है प्रत्येक घर में जाके हमारी टीमें जाके सोर्स रिडक्शन का कार्य पूर्ण कर रही है। डेंगू के खतरे को देखते हुए अस्पतालों में भी डेंगू के मरीजों के लिए व्यवस्था कर दी गई है। उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे बड़ी रीढ़ माने जाने वाले राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में डेंगू के मरीजों के लिए 10 बेड के वार्ड की व्यवस्था की गई है, जबकि मरीजों की संख्या में इजाफे के साथ ही इस संख्या को भी बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए दून चिकित्सालय प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। डेंगू जो है वो एक खतरनाक बीमारी है, ये हम सभी जानते हैं और लगभग इसका एक सीज़न होता है साल में, अगस्त सितंबर से लेकर के अक्टूबर के आखिर तक डेंगू के केसेस ज़्यादा मिलते हैं। तो पिछले साल डेंगू के काफ़ी केसेस आए थे, जिसके लिए दून अस्पताल ने भी तैयारियां की। इस साल हमने पहले से ही डेंगू से संबंधित तैयारियां रखी हुई हैं। एक अलग से वार्ड हमने डेंगू के लिए क्रिएट किया है। अभी शुरुआत में तो 10 ही बेड्स रखे गए हैं, लेकिन उसमें प्रावधान है कि आगे उन बेड्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जा सकती है, 20-25 तक किए जा सकते हैं। भाजपा का मानना है कि सरकार डेंगू जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विभागों को आदेश जारी किए गए हैं, अलर्ट रहने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही आम जनता से भी अपील है कि लगातार बढ़ते डेंगू के मामले में सचेत रहें, एडवाइजरी का पालन करें। देखिए, सरकार डेंगू के जो प्रकरण सामने आए हैं उन्हें लेकर बहुत संवेदनशील है और जो आवश्यक कार्रवाई और कदम हैं उनके बारे में उठाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कोरोना काल में और वर्तमान में भी जो कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है उससे एक महामारी पर हम नियंत्रण पा सके हैं, उसी क्रम में डेंगू को भी रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से तत्पर है और निश्चित तौर पर ये जो प्रयास हैं वो अपने आप में सफल होंगे। बाकी जनता को भी इस बारे में जागरूकता का परिचय देना होगा। कोरोना के साथ अब प्रदेश में बढ़ते डेंगू के मामलों पर कांग्रेस ने भी सरकार को सचेत किया है। कांग्रेस का मानना है कि सरकार अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करे, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन कोरोना के साथ साथ डेंगू के मामलों में भी बढ़त देखने को मिल रही है, तो कहीं न कहीं आने वाले समय में प्रदेश फिर किसी और भयानक बीमारी की चपेट में न आ जाए, इसलिए सरकार को सचेत रहने की बेहद आवश्यकता है। देखिए, सरकार को समय से चेत जाना चाहिए। जैसे और तमाम बातों पर, वारदातों पर जो है सरकार बहुत देर में चेतती है,
बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि डेंगू भी बहुत बुरी तरह से फैलने वाला है और जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार उस पर लापरवाही बरते हुए है, ये कहीं ना कहीं आने वाले कल में बहुत ज़्यादा नुकसान आम आदमी को हो सकता है। मेरा ये कहना है कि सरकार के वो तमाम अधिकारी, उनको सरकार दिशा निर्देश दे और ये तत्काल प्रभाव से डेंगू और जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इन तमाम मामलों में थोड़ा सख्ती बरते और समय पर रहते हुए इनका इलाज भी करें और समय पर रहते हुए इनकी जांच भी करें। दरअसल बरसात के चलते डेंगू के मच्छरों का साया भी आम इंसान के बीच में मंडराने लगा है। एक तरफ प्रदेश में पहले से ही कोरोना की मार थी, तो वहीं अब इन घातक मच्छरों से भी बचना बेहद मुश्किल हो चुका है। डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम, नगर पालिका और आशा वर्करों द्वारा डेंगू को खत्म करने व इस अभियान से लोगों को जागरूक करने का काम सौंपा गया है। लेकिन आप भी सचेत हो जाएं। लगातार बढ़ते डेंगू के मामलों और मरीजों की स्थिति ज्यादा गंभीर ना हो, सरकार को पहले से ही इन स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त रखने की मुहिम और तेज करनी होगी। ऐसा ना हो कि कोरोना के बाद अब डेंगू इस प्रदेश की व्यवस्थाओं को भी खराब कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। खबर उत्तराखंड में बस इतना ही और आगे खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ।